के बारे में बताऊंगा कि चारा और खिलाना प्रबंधन क्या है और क्यों जरूरी है बकरी में। तो चारा कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं ये देखना है। चारा एक होता है मौसम के आधार पे, एक होता है वनस्पति के आधार पे। मौसम के आधार पे चारे के बारे में वो अलग अलग मौसम में अलग अलग हमें ऋतु के हिसाब से बुआई करते हैं। लेकिन वनस्पति के आधार पे अगर हम देखें तो चारे दो प्रकार के होते हैं। ये वनस्पति के आधार पे अगर चारे की बात करें तो चारा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दलहनी चारा और दूसरा होता है अदलहनी चारा। अब ये दलहनी चारा और अदलहनी चारा भी दो प्रकार के होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सूखा चारा, दूसरा होता है हरा चारा। अब ये सूखा चारा और हरा चारा की बात करेंगे, ये भी अलग अलग होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो दलहनी चारे में सूखा चारा कौन सा होता है, मतलब दलहनी चारे में सूखा अगर होगा तो ये भूसा ही होगा। जैसे चना का भूसा हो गया, मटर का भूसा हो गया, अरहर का भूसा हो गया, मूंग का भूसा हो गया, उड़द का भूसा हो गया। ये सब आएंगे सूखा चारा में भूसे के रूप में, दलहनी के रूप में। अब अदलहनी में सूखा चारा में क्या सब आएंगे वो देखना है। इसमें भी भूसा आएंगे। पहला आएगा गेहूं, उसके बाद आएगा धान, उसके बाद आप मकई का भी जो पुआल बचता है उसको भी हम लोग काट के खिलाते हैं। ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अदलहनी चारा, दलहनी चारा और अदलहनी चारा में हरे चारे की बात। हरा चारा में अदलहनी में क्या आएगा, दलहनी में हरा चारा में क्या आएगा। आप बरसीम ले लीजिए, बरसीम एक ऐसा बरसीम हो गया, लोबिया हो गया, ये सब आपके, और मूंग भी आप खिलाते हैं और आप कलाई भी खिलाते हैं। ये सब जो होगा आपका, ये सब हरा चारा में दलहनी में आता है। मटर भी हम लोग खिलाते हैं, मटर, खेसारी, ये सब हमारे हरा चारा में दलहनी में आ गया। अब हरा चारा में और दलहनी में क्या आएगा, इसमें एक और आएगा जिसका नाम है नेपियर, ये भी आता है। अब हरा चारा में और दलहनी में क्या आएगा, हरा चारा में और दलहनी में आएगा ज्वार, ये हो गया ज्वार, मक्का, जय, ये सब दलहनी चारा में, हरा चारा में आता है। अब आता है साइलेज भी इसमें आता है, सुदान भी आता है, ये चीज हरा चारा में आता है। हरा चारा में और दलहनी में आता है। हम ये देखते हैं कि वनस्पति के आधार पे चारे दो प्रकार के, पहला होता है दलहनी, दूसरा अदलहनी। अब दलहनी चारा और दलहनी चारा भी दो प्रकार के, पहला है सूखा चारा, दूसरा है हरा चारा। अब ये सूखा चारा और हरा चारा में भी हम ये देखेंगे इसमें दलहनी और अदलहनी किसको किसको हम लोग लेते हैं। और दलहनी में सूखा चारा में चना का भूसा, मटर का भूसा, अरहर का भूसा, मूंग का भूसा, उड़द का भूसा, ये सब जो भूसा आएंगे दलहनी चारा में सूखा होंगे और दलहनी चारा में भूसा आएंगे गेहूं, धान, मकई, ये देखना होगा। अब आता है हरा चारा में, दलहनी में क्या आता है, बरसीम, लोबिया, मूंग, कलाई, मटर, खेसारी, नेपियर। अब अदलहनी चारा में, हरा चारा में ज्वार, मक्का, जय, साइलेज, सुदान इत्यादि सब में ज्यादा कुछ ना कुछ रहेंगे। तो ये चीज हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम बकरी, अब ये भी देखना है कि कौन से मौसम में कौन से चारे बकरी को खिलाना अति उत्तम है। हम लोग याद रखिएगा बरसात के मौसम में ज्यादा हरा चारा नहीं देना है, ज्यादा सूखा चारा पे ध्यान देना है। गर्मी के मौसम में, ज्यादा गर्मी के मौसम में, ज्यादा ठंड के मौसम में, ज्यादा बरसात के मौसम में हम हरा चारा पे काम नहीं करेंगे, ये हरा चारा नहीं खिलाएंगे, क्योंकि बकरियों की डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाती है। बरसात के मौसम में पानी का लेवल ऊपर होता है, जमीन भींगा रहने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया
जो होंगे वो पौधे पे चढ़ जाते हैं। पौधे ज़्यादा भीगे में रहने के कारण पौधे वो अगर हम ला करके अपने बकरी को घास खिलाएंगे तो हमारी बकरियों में सर्दी खांसी होने की, जुकाम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बीमार हो जाएंगे। इसीलिए उस मौसम में हमें सूखा चारा में दलहनी का ही उपयोग करना है। दलहनी सूखा चारा में हम पहले से ही चना का, मटर का, अरहर का, मूंग का, उड़द का भुस्सा व्यवस्था कर लेंगे, या तो छिलका जो होता है चना का, जो हम लोग दाल पिसाते हैं, जो मटर का दाल पिसाते हैं, अरहर का जो भूसा होता है, चुन्नी होता है, उसकी व्यवस्था करेंगे। ये बकरी को खिलाएंगे तो हमारी बकरी को नुकसान कम होगा, नुकसान नहीं होगा। अब हरा चारा कब खिलाना है? आप हरा चारा कब खिलाइए? देखिए, जिस समय ना ज़्यादा बरसात रहता, ना ज़्यादा गर्मी रहता, ना ज़्यादा ठंड रहता है, आप उस समय बुआई पहले कर दीजिए। उस समय तक आपकी घास तैयार हो जाएगी, आप आराम से अपने बकरी को खिला सकती हैं, आपकी बकरी बीमार नहीं पड़ेगी। गर्भवती बकरी को सिर्फ हम इस तरह के अगर घास खिलाएंगे, ये भी हमारे बकरी को नुकसान होगा। अगर हम उसके साथ प्रोटीन युक्त चारा नहीं देंगे, प्रोटीन युक्त चारा में जैसे कि हम लोग ये चना का देंगे, चना का अगर देते हैं, बरसीम देते हैं, नेपियर देते हैं, सुदान भी देते हैं, सिर और गेहूं भी थोड़ा थोड़ा देते हैं, हमारे बकरी की जो गर्भकाल के दौरान गर्भवती बकरी जो होगी वो क्या होते हैं, न सिर्फ माँ नहीं खाती है, माँ अपने बच्चे को भी पोषती है, पोषण करती है। तो बच्चे में अच्छे ग्रोथ रेट कैसे हो, इसके लिए हम उस माँ को अच्छे भोजन देंगे ताकि बच्चे में विकास दर अच्छा हो, बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, और बच्चे अच्छे से ग्रोथ करें और सही वजन के हो। और माँ भी अपने बच्चे देने के बाद गर्भकाल के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, प्रसव के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और माँ जब एक माँ अपने बच्चे को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे, वो पूर्ण अच्छे तरीके से दूध की मात्रा भी बरकरार रखे, वो दूध भी दे, इस तरह के चारे को हमें नियमित रखने से हमारे बकरियों में बीमारी नहीं होगी, पोषकता की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, बकरी हमारे आपातकालीन दूध नहीं छोड़ेंगे, हमारे मेमने नहीं मरेंगे। ये सब चीज हमें पोषकता को देखने की आवश्यकता है। हम बकरी पालते हैं लेकिन अच्छे से कैसे रखना है, इसके रखरखाव के बारे में हमारे पास अनुभव की कमी होने के कारण, खान पान की जानकारी नहीं होने के कारण हमारी बकरियां मर जाते हैं। हम गर्भकाल के दौरान बकरी को रूखे सूखे खिला के रखते हैं, लेकिन जब बच्चे देते हैं तो अचानक से खोने लगते हैं। उस परिस्थिति में बकरी दर्द में रहती है, बकरी का पूरा बॉडी दर्द में रहता है, पूरा शरीर दर्द में रहता है, बकरी कमजोर रहती है। उसी समय हम उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट्स या वसा के ज़्यादा मात्रा में खानों दे देंगे अचानक से, वो बकरी को पेट खाने के बाद गैस बनेगा, रुमेन काम नहीं करेगा, जिसके कारण से हमारी बकरियों में अचानक से पेट में दर्द होगी और मर जाएगी। अगर बकरी पचा रही है, ठीक है, गैस बन रहा है, वो बच्चे पीते हैं, वो बच्चे में गैस बनता है, रुमेन चाप हो जाता है, बैठ जाता है, वो काम नहीं करता, इसके कारण से हमारे मेमने भी कभी कभी मर जाते हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।